बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बेहद मज़ेदार झटपट तैयार हो जाने वाली अंडे से बनी हुई एक डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खागीना कहा जाता है। अगर आप किसी भी वजह से खाना तैयार नहीं कर सकी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। झटपट ये अंडों का खागीना तैयार करें और अपने घर वालों को सर्व करें। हर कोई इसे बहुत शौक़ से खाएगा क्योंकि ये टेस्ट में बेहद मज़ेदार होता है, जायके में ब्रेन मसाले का फ्लेवर देता है और हर कोई इसे इसलिए बहुत शौक़ से खाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते और हल्के मसालों के साथ एक बेहतरीन डिश घर में तैयार हो जाती है। इसको तैयार करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 4 अंडे ले लें, उन्हें आपने फेंटना नहीं है, इसी तरह साबुत फॉर्म में रहने दें इसे। एक बड़ा टमाटर को चॉप कर लें, एक बड़ी प्याज को भी इस तरीके से चॉप कर लें। नमक 1 टीस्पून इसमें जाएगा, 1 टीस्पून साबुत मिर्चें यानी कि उन्हें क्रश कर लेना है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल का जाएगा, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलें इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। आप एक फ्राइंग पैन ले लें या कोई भी खुले मुँह का बर्तन ले लें, उसमें आप ये कुकिंग ऑयल डाल दें। अब आप इसमें ये चॉप की हुई प्याज डालें, चूल्हे का फ्लेम स्लो रखें और इसे हल्के हाथ से मिक्स करते रहें। प्याज को गोल्डन नहीं होने देना, बस हल्का से इसको सौते करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और प्याज नरम हो जाए। ये देखिए मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट प्याज को नरम कर लिया था, प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद आपने इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट फ्राई करना है ताकि प्याज के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाए और उसका कच्चापन निकल जाए। 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल चुकी हूँ, अब इसे साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी। टमाटरों को इतनी देर आपने इसमें मिक्स करना है कि ये अच्छे से गल जाएं और इनका कच्चापन निकल जाए। दो मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें नमक डाल दें, क्रश चिलीज़, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। इसको इतनी देर चम्मच चलाते रहना है कि सारे स्पाइसेस टमाटर और प्याज के साथ खूब मिक्स हो जाएं और इनका कच्चापन निकल जाए। 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पर इनको खूब भूनें। ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद कलर चेंज हो चुका है, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और सारे खुश्क मसाले भी इसके साथ भुन गए हैं। अब फ्राइंग पैन में कुछ इस तरीके से सारे मसालों को फैला दें, यानी टमाटर, प्याज और जितने हमने मसाले डाले थे वो इस तरीके से आपने फैला देने हैं और अब इसमें आधा ग्लास पानी का डाल दें। जब पानी उबलने लगे तो कुछ इस तरीक़ों से अपने अंडे को, जितने भी अंडे थे इसमें डाल दें। अभी आपने चम्मच नहीं चलाना, चूल्हे का फ्लेम स्लो रखें और इसे स्लो फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकने दें। अगर आप चाहें तो इस दौरान इसको कवर भी कर सकते हैं। ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैंने अंडों को हिलाना शुरू किया है। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने अंडों को मिक्स करना है कि ये अपनी शक्ल बरकरार रखें। क्योंकि खाने के साथ साथ खाने की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए आपने इसको बिल्कुल इस तरीके से ही मिक्स करना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपने अंडों को इसके अंदर तोड़ना नहीं है। ये देखिए मैं इसके मोटे मोटे पीसेस कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मज़ीद छोटे पीसेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने मिक्सिंग नहीं करनी।
इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ये जायके में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बिल्कुल ब्रेन मसाले का फ्लेवर देता है। अगर आप मेहमानों को या घर वालों को बग़ैर बताए सर्व करें तो किसी को नहीं पता चलेगा कि ये अंडों का खागीना है या ब्रेन मसाला। 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाना है स्लो फ्लेम पर और उसके बाद इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दें और साथ ही 1 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया का डाल दें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। इसे फिर हल्के हाथ से मिक्स करें और इसे किसी बोल में निकाल दें। बेहद मज़ेदार अंडों का खागीना बनकर तैयार है। इसे गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें। आप यकीन मानें कि हर कोई इस खाने को पसंद करता है। कोई भी फैमिली मेम्बर ऐसा नहीं होगा जिसे ये खाना पसंद ना आए। ये देखें, दिखने में भी ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है और फ्लेवर में तो बहुत ही मज़ेदार है। इसे चपाती के साथ सर्व करें, घर वालों को खिलाएं और दाद वसूल करें। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाली डिश मुझे उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस को फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।